हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और हम डिस्कस कर रहे हैं बुद्ध धर्म कैसे हिंदू धर्म में परिवर्तित हुआ। यह हमारा पार्ट नंबर 2 है। हम रेफरेंस ले रहे हैं किताब ब्रह्म का पुलिंदा। ऐसे तो शैव संप्रदाय वाले ज्यादा शिव पूजक हैं। भारत के पुरातात्विक उत्खनन में कई स्थानों की खुदाई में शिवलिंग मिला है जिस पर भगवान बुद्ध की आकृति मिली है, जिसके बारे में विस्तार से आप वैदिक युग के घालमेल पुस्तक में पढ़ सकते हैं। मथुरा के पास कंकाली टीला से कुषाण कालीन एक अर्घा सहित शिवलिंग मिला है जो मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित है, जिसे आप चित्र में देख सकते हैं। इस लिंगनुमा बनावट में भी भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है। आप लोग देख सकते हैं मथुरा शिवलिंग के बारे। शैव संप्रदाय के प्रच्छन्न बोधिसत्व के मार्ग से एक और बोधिसत्व हुई हैं जो आज वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध पाए हैं, जिनका नाम रामानुज है। इस मार्ग के अनुयायी विष्णु की आराधना करते हैं। ऐसे पुरातात्विक उत्खनन में इस काल तक ऐसी कोई भी मूर्ति नहीं मिली है जिस पर कि विष्णु नाम लिखा हो। आप सभी लोग स्पष्ट हो लें कि किसी भी भाषा में विष्णु लिखा हुआ नाम की बात कर रहा हूं। फिर भी वैष्णव मार्गी जिस बनावट के विष्णु की मूर्ति को पूजते हैं, वैसे ही आकार की पुरातात्विक उत्खनन में कई मूर्तियां मिली हैं, परंतु गुप्तकालीन निर्मित एक मूर्ति ऐसी मिली है जिसको आप लोग देखकर दंग रह जाएंगे। यह मूर्ति उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में दशावतार मंदिर में अव्यवस्थित है। इस मूर्ति की बनावट में शेषनाग एक बोधिसत्व लेटा हुआ है जो काफी शांत और प्रसन्न मुद्रा में है। इस मूर्ति का पैर कोई महिला दबा रही है। मूर्ति के ऊपर सर्फ फन फैलाए हुए हैं, लेकिन इस मूर्ति में सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि सांप पर लेटे हुए बोधिसत्व के बगल में एक कमल का फूल निकला है जिस पर भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं। ऐसे इस प्रकार के बनावट वाले बोधिसत्व का कोई नाम लिखा हुआ अभिलेख अभी तक नहीं मिला है। यह तो ब्रह्म का पुलिंदा और कलम कसाई की देन है कि ऐसे लेटे हुए बोधिसत्व की मूर्ति को विष्णु और पैर दबाती हुई महिला को लक्ष्मी का नाम देकर वैष्णव संप्रदाय का हिस्सा बना दिया है। ब्रह्मवंशी ने बोधिसत्व का नामकरण यह कैसे किया, इस बात की जानकारी देने वाला कोई भी नहीं है। सम्यक संस्कृति में देशना अर्थात परवना उपदेश कुदरत के लिए रीत का ज्ञान देने हेतु भिक्खु संघ होता था, जिसमें भिक्खु और भिक्खुणियां दोनों होते थे। वर्ष के 12 महीने में 9 महीना ये लोग हर गृहस्थों को देशना देते थे और 3 महीना अपने ज्ञान साधना को बढ़ाने हेतु खुद सामूहिक रूप से इकट्ठे होते थे। अब इन लोगों का यह 3 महीना आषाढ़ पूर्णिमा के बाद सावन, भादों और आसीन होता था। यह 3 महीना वर्षा का समय होने की वजह से इन भिक्षुओं के ध्यान साधना के समय को वर्षावास अर्थात वत्सावास के नाम से
जाना जाता था। चूंकि यह वर्षावास घटाटोप बरसात का समय होता था, इस वजह से यह सामूहिक साधना का स्थान भी ऊंचे स्थानों जैसे पहाड़ों के ऊपर बनी कंदराओं में होता था, जहां ये लोग इकट्ठे होकर अपनी देशना की ज्ञान को और अपने विपश्यना साधना को पुष्ट करते थे। वर्षावास के अंतिम समय में अपनी ज्ञान साधना को खत्म करके पुनः गृहस्थों के बीच देने हेतु तैयारी होने लगती थी। इसी तैयारी में वर्षावास के अंतिम महीना आश्विन के पहले पख में भिक्खु संघ को अपनी साधना को परीक्षा द्वारा जांच करना होता था, जिसे पितृपक्ष साधना कहा जाता था। अपनी साधना को जांचने के लिए इस पक्ष मतलब अमावस्या के बाद जो दूसरा पक्ष शुरू होता था, उसमें भिक्खुणी संघ को अपनी साधना का परीक्षा देना पड़ता था। किसे? भिक्खुणी संघ को। अब यहाँ ध्यान देना है कि भिक्खुणी संघों का नियम पुरुष भिक्खुओं से काफी ज्यादा होता था। विनय पटक के अनुसार महिला भिक्खुनी का शील नियम 331 और पुरुष भिक्खु का शील नियम 227 है। इस वजह से भिक्खुनियों की साधना काफी दुर्गम अर्थात दुर्गम होती थी। इसी वजह से इस पक्ष का दुर्गम मातु पक्ष था। क्या नाम था? दुर्गम मातु पक्ष। उस समय इन दोनों साधना क्रमशः पितृपक्ष साधना मतलब जो पुरुष भिक्खु होते थे उसकी टेस्टिंग के लिए उनका नाम जो पितृपक्ष साधना रखा गया और दुर्गम मातु साधना था। समय काल के बाद जब सम्यक अंत काल का उदय होने लगा, मतलब सम्यक काल खत्म होने लगा और विभिन्न संप्रदायों में बौद्ध धर्म बट गया, तो इस पितृपक्ष साधना और दुर्गम मातु साधना पर शाक्त संप्रदाय क्या है? वज्रयान से शैव संप्रदाय और उस शैव से वैष्णव शाक्त संप्रदाय ने अधिकार जमाया और मातु पक्ष शाक्त संप्रदाय वज्रयान से निकला मार्ग ने अधिकार जमाया। उसके बाद इन दोनों ने इस साधना प्रक्रिया के नाम को गुणवाचक साधना से बदलकर कर्मकांडवाचक संज्ञा करते हुए नामों को संस्कारित करने का काम किया। इसी वजह से शाक्त संप्रदाय ने सम्यक भाषा का नाम पितृपक्ष साधना की जगह पर संस्कारित भाषा का नाम पितृपक्ष श्राद्ध का नाम दिया। किसका नाम? पितृपक्ष श्राद्ध। वहीं शाक्त संप्रदाय ने दुर्गम मातु पक्ष साधना वाले नाम को संस्कारित करते हुए दुर्गम मात्र पक्ष साधना नाम दिया, जो बाद में वही दुर्गम मात्र साधना का स्वरूप दुर्गा माता साधना बनकर आज दिखता है। जहां जहां वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव है, वहां पितृपक्ष की परंपरा का कर्मकांड आपको बहुतायत से देखने को मिलेगा। वहीं हिमालय पहाड़ मतलब उत्तरी भारत का मैदानी भाग के तराई क्षेत्रों में जहां जहां शाक्त संप्रदाय की जबरदस्त उपस्थिति है, वहां दुर्गा माता साधना पक्ष के कर्मकांड की परंपरा बहुतायत से देखने को मिलेगी। तो आई होप इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस प्रकार से
वैष्णव संप्रदाय हो या फिर शाक्त संप्रदाय हो, बौद्ध धर्म से जो शाखाएं बनी उससे इनका निर्माण हुआ। तो आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो, ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।